हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि डिवाइड किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिवाइड सीखना है तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। अगर आपको मान के चलिए 1 से लेकर 20 तक का टेबल आता है तो आप इन सब जितना भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जितना भी यहाँ पे भागा दिख रहा है यानी डिवाइड दिख रहा है, सबको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा भागा सीखना है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप टेबल सीख लीजिए, इसके आगे तक का 20 से 30 तक का टेबल सीख लीजिए, 40 तक का टेबल सीख लीजिए। अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो क्या करना होगा, मान के चलिए अगर आपका 19 का भी टेबल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस भागा को आपको करना है तो आप क्या कीजिएगा, गुना कर करके क्या करिएगा, इस भागा को कर पाएगा। यानी कि मान के चलिए 70 है तो हमको 19 गुना 1 करना पड़ेगा, 19 गुना 2 करना पड़ेगा, 19 गुना 3, इस तरह से भाग कर करके हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मान के चलते अगर हमको 20 तक का भी टेबल आता है तो ये भागा को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए भागा कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 16। अब हमको देना है 5 से 16 में भागा, तो हमको क्या करना है, 5 के टेबल को हमको पढ़ना है। 5 के टेबल को हमको इतना बार पढ़ना है दोस्तों कि या तो 5 के टेबल में 16 आ जाए, या तो हमारा 16 से कम हो या 16 के बराबर हो, या 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पढ़ के दिखाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 तो ज़्यादा हो रहा, तो हमको क्या लगाना है, 3 ही बार में लगाना है, 5 तिया 15, तो आप 3 बार में लगाइए, 5 तिया 15। अब देखिए 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 में से 1 गया कट यानी कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अब देखिए दोस्तों ये बच गया। अब आप ये समझिए, देखिए हम आपको ये बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपको कुछ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जगह नहीं है, यहीं पर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये हमारा बोलते हैं कोसेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, भागफल। ठीक है, भागफल। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शेषफल। हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। और ये हमारा क्या है, डिवाइजर। देखिए ये हमारा डिवाइजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। ये हमारा क्या है, भाजक। भाजक उसे कहते हैं जिससे किसी में भाग दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझिए, ये हमारा भाजक है यानी डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड है बीच वाला जिसको हम भाज्य बोलते हैं, और ये जो आता है इधर उसको कोसेंट बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 3 है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3 बार में हम इसको नहीं लगाएंगे। हम इसको कितने बार में लगाएंगे दोस्तों, 2 बार में। 6 दूनी 12, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो रहा था, 3 में से 2 गया 1, और 1 और 1 कट जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना दोस्तों, 4। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम कितने बार में लगाएंगे, 2 बार में। 6 दूनी 12, 4 में से 2 गया कितना दोस्तों, 2, और 1 कट गया। अब देखिए हम चाहें तो इसको भागा और तक मतलब और आगे तक दे सकते थे दशमलव में, जो कि हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। दशमलव का भाग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, आप पहले ये वाला भागा सीख लीजिए आसानी से, उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको दशमलव वाला भाग सिखाऊंगा। क्योंकि अगर एक वीडियो में अगर मैं बताऊँ तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये वीडियो में सिर्फ यही बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दशमलव का भागा भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। 9 है, यहाँ देखिए 5 0, 9 से तो 5 में भाग लग नहीं सकता, तो इसके ऊपर आ गया कितना दोस्तों, 0। अब पढ़नी है 9 का, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, और 9 पचे 45, 9 छका 54, तो 54 देखिए 50 से ज़्यादा हो रहा, तो 9 छके 54 ज़्यादा, तो हम क्या लगाएंगे, 9 पचे 45। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, और 4 4 कट जाएगा, फिर इसके ऊपर आ गया 3। फिर देखिए 9 छके 54 ज़्यादा हो रहा, अभी भी हम कितना 9 पचे 45 ही लगाएंगे, तो 13 में से 5 गया 8, और 4 4 कट जाएगा। फिर देखिए इसके ऊपर आ गया कितना दोस्तों, 3, तो 9 9 81, और 9 10 के 90, तो 9 10 के 90 तो लगा नहीं सकते, तो 9 9 81 लगा लीजिए, तो 3 में से गया 2, और 8 8 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 6। अब देखिए
9 से अब लगाना 26 में, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 तो ज़्यादा हो गया 26 से, तो हम 2 ही बार लगाएंगे, 9 दूनी 18। तो देखिए 2 बार लगा दिए, 9 दूनी 18, तो 16 में से 8 जाएगा कितना दोस्तों 8, और एक एक कट जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अब आपको समझ में आओगे कि इसका शेषफल कितना है 8, भागफल कितना आया इतना, और ये हमारा क्या था भाजक, और ये जो 5036 है ये हमारा क्या था डिविडेंड यानी कि भाज्य। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, तो 12 से भागा 8 में तो पड़ेगा नहीं, तो इसके ऊपर एक और जीरो ले लीजिए यानी 80। अब पढ़िए 12, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 चौका 72, 12 सत्ते 84। तो 12 सत्ते 84 देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो 12 छक्के हम 72 लगाएंगे, और 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ पे वो आप उतार लीजिए कितना 3, फिर 12 84 ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से हम 12 छक्के 72 ही लगाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, फिर ऊपर से उतार लीजिए कितना 4। अब देखिए 12 8 96, 12 अठोतल से 108, अब 12 दहें के 20 से, जो कि ज़्यादा हो रहा है और हम 10 बार लगा भी नहीं सकते हैं, तो 12 नवे अठोतल से यानी कि 108 लगाएंगे, 14 में से 8 गया 6, और ये दोनों कट जाएगा, 6 बच गया। अब देखिए यहाँ पे हम 4 तो नीचे लिख लेते हैं, अब कितना उतारेंगे एक एक करके हमको उतारते जाना है, ठीक है। तो ऊपर से उतार देंगे कितना 9। अब देखिए ऊपर 12 है, नीचे कितना 69, 69, तो 12 का बढ़िए 12 पचे 60, 12 छके 72, तो 12 छके 72 ज़्यादा हो रहा, तो हम क्या लगाएंगे 12 पंजे 60 लगाएंगे, ठीक है। 9 में से 0 गया 9, ठीक है, और 6 में से 6 गया ख़त्म, ठीक है। अब 9 बच गया नीचे, फिर से ऊपर हम क्या बचा हुआ है 7, तो 7 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है 7। अब 12 पचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, बरनामा अठोतल से, तो बरनामा अठोतल से 108 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम 12 अठे 96 ही लगाएंगे दोस्तों 96, तो 7 में से 6 गया 1, 9 में से 9 खत्म। देखिए ये भी मेरा हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 18 दूनी 36 लगाएंगे, क्योंकि 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाता, तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 कट गया, फिर यहाँ पे उतारेंगे 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 7 में से 6 गया तो 1, और ऊपर से हम 6 उतारे, क्या भागा पड़ रहा है क्या 18 से 16 में? आप बोलिएगा कि भागा नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे। देखिए जब भी हम ऊपर से कोई अंक नीचे उतारे और भागा ना पड़े, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शून्य लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आप एक को ऊपर से अंक उतारिए, तो 6 उतर मतलब 0 उतर जाएगा यहाँ पे। अब आ गया कितना 160। अब 18 का टेबल पढ़िए, तो 18 पचे 90, 18 छके टोटल से 18 सत्ते 26 से 18 अठी 44 से 18 62 से मतलब 162, तो 18 62 से 162 ज़्यादा हो रहा है, तो 18 अठे हम लगाएंगे कितना 144। अब देखिए 10 में से 4 गया कितना 6, 5 में से 4 गया 1, और ये कट जाएगा। अब आपको क्या लिख देना दोस्तों 4 इसके ऊपर। फिर देखिए वही आ रहा 18 अठी 44 से 18 62 से, तो अब हम लगा सकते कितना बार में 9 बार में 162। देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 6 कट गया, और 1 1 कट गया, बच गया 2, 2 के ऊपर कितना आ गया 5। तो अभी देखिए 18 दूनी 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमको एक बार में लगाना होगा 18, बच जाएगा 7, हो जाएगा कैंसिल। देखिए दोस्तों ये इसका शेषफल कितना आ गया 7 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ऊपर 70 है, तो 19 57 19 76, तो 76 मतलब 76 ज़्यादा हो रहा है, तो 19 57 लगाएंगे। तो 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर ऊपर से 3 उतार लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 19 सत्ते 33 यानी 133 आ रहा, तो तुम 7 बार में लगाएंगे एग्जैक्टली 133 आएगा, और ये कट जाएगा दोस्तों। देखिए कट गया। अब क्या करना, अब देखिए 0 हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या भागा पड़ रहा है दोस्तों? नहीं। अभी हम इस क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी ऊपर से कोई अंक उतारे और भागा ना पड़े, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगाना है, ठीक है। अब उतारेंगे 4, अभी भी देखिए क्या भागा पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर 19 4, इसलिए हम एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर है 5, तो यहाँ पे लिखिए 5। अब देखिए भागा लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 2 बार में लगाएंगे 19 दूनी 38, क्योंकि 57 ज़्यादा हो रहा था। देखिए 15 में से 8 गया कितना 7, और 3 3 कट गया, तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों 7। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भागफल। देखिए दोस्तों आप लोग हमको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।